हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू रोमांटिक टाइप मांगा में। ये वीडियो मैंने काफी साल पहले रिकॉर्ड करके रख दिया था, लेकिन मैंने कभी इसको अपलोड नहीं किया। वीडियो काफी अच्छी है और इसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा रोमांटिक है, तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और पिछले जो मेरा वीडियो था सोलर फार्मिंग वगैरह, उसमें काम चल रहा है और मैं जल्दी से उसको लाने की कोशिश करूंगी। और ऐसे ही और इससे भी अच्छा फीमेल लीड की रोमांटिक मानो में लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे की मैंने बोला, वीडियो काफी पुरानी है तो वॉइस थोड़ा सा पतला हो सकता है या फिर अजीब लग सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो के उठ रही होती है और कह रही होती है कि मेरा सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपने देख रही हूँ। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि जब मेरा होश आया तब मैंने देखा कि कोई मुझसे जबरदस्ती करा रहा था शादी करने के लिए, और कह रहा था कि तुम्हारी शादी एक लड़के से हो रही है जो कि एल्डर का बेटा है, जिसका नाम है जंग सुआन। ये हमारी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जिंग सुंग, और हम इसको सू बुलाएंगे। सू उन सबसे चिल्ला चिल्ला कह रही होती है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, मैं कोई और हूँ। आप लोग किसी गलत इंसान को पकड़कर शादी कराने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे बैठा देते हैं और शादी के जोड़े में पहना कर, और फिर कुछ देर रास्ते में जाते टाइम इन लोगों को डाकू लोग पकड़ लेते हैं। जब वो डाकू आते हैं तब वो लोग कहते हैं कि ब्राइड को छोड़ दो यहीं पर, वरना तुम लोग जान से जाओगे। ये हमारी लीडर की होने वाली वाइफ है। सू को लगता है कि वो सपना देख रही थी, इसलिए वो अपने हाथ को अपने दांत से जोर से काटती है। फिर वो डर जाते क्योंकि उसको बहुत जोर से हर्ट होता है। वो कहती है कि इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रही हूँ, मेरी शादी सचमुच के एक डाकू से हो गई है। फिर वो कहती है कुछ दिन पहले तो मैं एक बहुत अच्छी शेफ का अवार्ड मिला था मुझे, मैं बहुत अच्छे शेफ थी, वर्ल्ड नंबर 1, मुझे अच्छे अच्छे खिताब मिले थे, और अचानक से ये सब क्या हो गया, मैं यहाँ पर कहाँ पर ट्रांसफर हो गई। मेरे पास घर बंगला गाड़ी सब कुछ था और अच्छे अच्छे रिपोर्टर मेरे पास रिपोर्टिंग के लिए आते थे, और अचानक से देखो अब मुझे क्या हो गया। सू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो कह रही होती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी शादी एक डाकू से होगी और मैं अपनी पहली रात एक डाकू के साथ बिताऊंगी। देखो मेरे चेहरे की तरफ, मैं कितना ज्यादा सैड हूँ। मुझे शादी नहीं करनी थी, और उससे भी बड़ी बात, मुझे एक चोर के साथ एक रात नहीं बितानी। तभी उसको बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आती है। कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, आप एक रात उसके साथ बिताइए, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई मिलेगी उसके साथ। वो बंदा उसको कहता है कि थैंक यू ब्रदर, तुमने इतना अच्छा काम किया मेरे लिए, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा। वो बंदा कहता है ठीक है, आप जाओ और जाके इंजॉय करो। मास्टर रूम के अंदर आ रहे जान के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो सोने का नाटक करती है और कह रही होती है पर मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है और ये असली जिंदगी में हो रहा है। मैं कोई और दुनिया में ट्रांसफर हो गई, मेरा सर काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ यहाँ पर। एक लड़का जो कि मुझसे शादी कर लेता है, वो भी चोर उचक्के से, मेरी शादी होने वाली है और फिर मैं एक रात बिताने वाली उसके साथ, ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं मरना प्रेफर करूंगी। जाओ जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है और आने के बाद ब्लैंकेट हटा कर वहीं पर जाओ के पास लेट जाता है। जाओ कहती है कि इसके मुंह से बहुत ज्यादा अल्कोहल का स्मेल आ रही है, ये कितना पीता है, ये तो मेरे बहुत ज्यादा करीब आते जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। सू अचानक से उठती है और अपने हेयर पिन को निकालते हुए अपने गले के पास रख देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस हेयर पिन को अपने गले में घुसा लूंगी और तुम्हारे सामने में अपना दम तोड़ दूंगी। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि इतना प्रीटी लड़की, इतना ब्यूटीफुल लड़की अपने आप को मार देगी मेरे लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये हमारी कहानी का मेन लीड है। जाओ जब उसको देखती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कह रही होती है कि इतना हैंडसम बंदा। जाओ कहती है कि इतना हैंडसम बंदा, वो भी एक चोर निकल गया, मतलब एक चोर इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि एक हैंडसम बंदे से शादी कर सकूं, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने मुझे मेरी झोली में एक हैंडसम चोर दे दिया, डाकू, वो भी इतना ज्यादा हैंडसम। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना एक डाकू इतना ज्यादा हैंडसम हो सकता है। वो कहती है कि अपना होश मत खो, ये एक डाकू है और तुम एक इंसान हो, डाकू के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, इसने तुम्हें चुरा कर यहाँ पर लाया है। मास्टर कहता है कि इतना इरिटेट क्यों हो रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी लड़की हो, मैं तुमको लाइक करता हूँ। फिर सू कहती है कि मेरे पापा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तुम्हें नहीं पता क्या, सारे गवर्नमेंट हमारे अंडर है, अब तुम मुझे आराम से यहाँ पर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज कर दूंगी और तुम्हें फिर यहाँ से पुलिस लेके जाएगी। तो हमारा जो मास्टर है यानी कि जो हमारा मेन लीडर, वो कहता है क्या गवर्नमेंट, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट किस चीज़ को कहते हैं। उसको चिल्लाते हुए बताते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता क्या। गवर्नमेंट वो होती है जो कि अपने फोर्स को लेकर आम लोगों को प्रोटेक्शन देती है, हर टाइम में उनको ख्याल रखती है। अगर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँ तो गवर्नमेंट तुमको यहाँ से उठा ले जाएगी और फिर तुम्हें जेल में भर देगी। मास्टर सू से कहता है कि इससे अच्छा आगे तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो,
उससे पहले कि तुम्हारे ऊपर से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए और फिर मैं तुम्हें दे सकूं किसी और को, ताकि वो लोग भी तुम्हारे मजे ले सके। सू कहती है कि मैं एक डिसेंट फैमिली की लड़की हूँ। और फिर वो कहती है इससे पहले मैं डर जाऊं और अपना सर पिलो के अंदर मार मार के कुछ कर जाऊं और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी सर्व नहीं कर सकती। जो तुम्हें चाहिए वो तुम किसी और दिन ले लेना। अभी मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत तेज बुखार होने वाला है। मास्टर सू के पास आता है और थोड़ा सा टेंशन में लेते हुए सू के पास आके कहता है कि तुमने डर के मारे अपना सर पिलो के अंदर बार बार मारा, तुम्हारा सर तो कोई फटवट नहीं गया। देखो मुझे तुम्हें चेक करने दो, क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द हो रहा है? सू कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ। और हमारे जो मास्टर होते हैं वो सू के सर में देखते हैं कि हाँ उसमें सच में चोट लगी होती है, लेकिन ये सब नाटक था। वो उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद सीधा बेड पे लेके जाता है। सू कहती है कि मैं तुमको पहले ही कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मास्टर सू से कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, मैं खुद कर लूंगा अपने आप को सेटिस्फाई तुम्हारे जरिए। तो धीरे धीरे करके सू के पास आता है, जिसे सू बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर वो जब उसके नजदीक आता है, सू कहती है कि तुम मुझे सर्व कैसे कर सकते हो, तुम तो मास्टर हो यहाँ के, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मास्टर कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मास्टर जब सू को किस करने जाता है, सू रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुम अपने मुंह को कुल्ला कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ, इतनी अच्छी लड़की मिली है मुझे और मैं यहाँ पर शराब पी के आया हूँ। फिर वो पास में रखी हुई पॉट में से पानी उठाता है और सीधा लेके कुल्ले करता है और फिर अचानक से सू को किस कर देता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला शेफ की एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मांगा देख रखा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। मास्टर यहाँ पर कहता है कि मुझे इस लड़की पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि ये लड़की एक सेफ नहीं है और ये जो बोल रही है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्पाई है और ये हमारे ऊपर नजर रखने के लिए आई है। दूसरी टीम से आई है, एनिमी टीम का कोई चाल होगा तभी इस लड़की को उन्होंने भेजा है। जाओ इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। वो कह रही होती है कि एक शेफ मास्टर और एक चोर कभी भी एक दूसरे के साथ शादी करके नहीं रह सकते, और इस लड़के ने शादी करने के लिए मुझे ही चुना, मतलब मैं ही क्यों बलि का बकरा बनती हूँ हर टाइम। और वैसे भी एक चोर के लिए इतनी अच्छी लड़की मिल गई है, इसको और जिंदगी में क्या ही चाहिए। कहता है कि ये लड़की मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब कैसे एक्टिंग कर रही है किसी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी असलियत पता है। ये एनिमी टीम की है, एनिमी टीम की कोई चाल है। ये यहाँ पर मासूम तरीके से नाटक कर रही है ताकि मैं इसके सामने सारा भंडा खोल दूं और फिर जाके अपने टीम को सारी बातें बता दे और फिर हम लोगों के ऊपर हमला कर दे। लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या करना है, डिसाइड मैं करूंगा कि मुझे क्या करना है। सू उसको नाखून से खुरीद देती है, जिसे मास्टर कहता है कि तुमने मुझे अब इतना दर्द दिया, अब तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हें कितना दर्द दे सकता हूँ यहाँ पर, झेल सकती हो तो झेल लो। मास्टर कहता है ज्यादा मत चिल्लाओ, तुम्हें अभी और ज्यादा पेन सहना होगा। ये लड़की अपनी आंखें खोलो और आप मेरी तरफ देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर सू से कहता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। सू धीरे से हूँ कहती है। मास्टर कहता है जोर से बोलो, क्या तुम्हारे गले में आवाज नहीं है? तो सू कहती है कि हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है। सू कहती है क्या तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि मेरे पास अब ताकत नहीं है सब करने की और मुझे जाना है यहाँ से। मास्टर सू को अपने पास लेता है और गोद में लेने के बाद थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ ठीक है अब मेरा काम हो गया है। सू उसकी ओर देखती है और फिर उसका पेट से जोर से गुड़गुड़ की आवाज आती है। सू कहती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मास्टर कहता है कि नहीं अभी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, सुबह तक इंतजार करो। सू कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। फिर वो बाहर जाती है जहाँ पर दो लोग यानी कि दो चोर यहाँ पर पहरा दे रहे थे। वो उनसे पूछती है कि किचन किधर है। वो दोनों सू को देख के हेलो करते हैं और कहते हैं आपको कुछ चाहिए। सू कहती है कि मास्टर बहुत ज्यादा भूखे हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ खाना बनाने के लिए, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। तो दोनों सू का अपना परिचय कराते हैं। एक जो बंदा होता है जिसकी आंखें नहीं होती, मतलब आंखें बंद होती है, वो कहता है कि मेरा नाम है सोंग काई
और दूसरा वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम है पेंगू। काई कहता है कि बाहर की तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा है तो मैं तुम्हें किचन की तरफ ले चलता हूँ। सू भी मान जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब वो किचन में जाती है देखती है किचन बहुत ज्यादा अंधेरा है और ऊपर से बहुत ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। फिर वहाँ पर दिया जलाती है और वहाँ की साफ सफाई करने लगती है और वो खाने के लिए फटाफट से कुछ ढूंढने लगती है। किचन में कुछ तो होगा खाने के लिए, इतना बड़ा किचन इन लोगों ने क्यों रखा है। फाइनली ढूंढने के बाद उसे कुछ वेजिटेबल और कुछ मीट्स मिल जाते हैं। फिर वो लग जाती है काम पर, फटाफट से अपना बाल बांधती है और फिर खाना बनाने के लिए लग जाती है और थोड़ी देर में ही वो खाना कंप्लीट करने लगती है। थोड़ी देर में ही खाना बन के पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और ये खाना देखकर उन दोनों के मुंह में भी लार टपकने लगता है और कहते हैं कि वाह, इतना अच्छा खाना हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब देखने में इतना ज्यादा लाजवाब लग रहा है, खाने में फिर कैसा लगेगा। सो उन दोनों को देखते हुए कहती है कि तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम लोगों की बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम लोग भी खाना खा ही लो। वो लोग कहते हैं कि थैंक यू इतना अच्छा खाना देने के लिए। फिर सू एक खाना ले जाती है मास्टर के पास। मास्टर कहता है कि ये खाना बस मेरे लिए बनाई है, मतलब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करिए क्या। और ये खाना देखने में कितना ज्यादा लाजवाब लग रहा है, मेरे मुंह से तो लार टपक रहा है, मन तो कर रहा है इसे फटाफट अभी कि निकल जाओ, लेकिन एटीट्यूड दिखाना जरूरी है। सू कहती है कि अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा तो तुम मत खाओ, किचन में कुछ था नहीं तो मैंने जो था उसी से बना लिया, तुम मुझे डांटना मत, बस चुपचाप खा लेना, अगर मन करे तो, नहीं खाना तो मत खाओ। सू को लग रहा होता है कि मास्टर को खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही होती है। लेकिन जब सू अपना मुंडी ऊपर करती है तो देखती है कि मास्टर पहले से वो खाना ठूस रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके खा रहे होते हैं फटाफट करके। सू कहती है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये खाना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। फिर सू भी कटोरी उठाती है और फटाफट खाने लगती है और कहती है देखो तो मेरा खाना मुझे कैसा लगता है, इतना अच्छे से बनाया है। तो फिर खाते खाते वो अपना नाम कहती है मास्टर को कि मास्टर मेरा नाम है जिंगसू और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, उन्होंने मेरी शादी फिक्स की थी वेल फैमिली के सबसे बड़े बेटे के साथ। मास्टर मैं क्या पूछ सकती हूँ, क्या उन्हें पता है कि मैं किडनैप हो गई हूँ और मैं यहाँ पर हूँ किसी और के साथ शादी करके, और क्या उन लोगों को पता है कि वो चोर आप हो। मास्टर चुपचाप खाना खा रहा था, वो कुछ नहीं बोलता। फिर सू कहती है अगर तुम मुझे रिलीज कर दोगे, यहाँ से जाने दोगे, तो मैं तुम्हारी याद में एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाऊंगी और इस सब लोग तुम्हें याद करेंगे कि इमोर्टलिटी के दुनिया में तुम एक अच्छे इंसान थे जो रिलीज कर दिया, मतलब एक डाकू नहीं थे और बहुत ही उनके चिकनी चिकनी बातें करती है ताकि वो उसे छोड़ दे। मास्टर कहता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये हमारे विरोधी टीम की लड़की है, अगर इसको मैंने जाने दिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होगी, क्योंकि ये लड़की मुझे पता है ये एक स्पाई है और ये बहुत ज़्यादा चालाकियाँ कर रही है हमारे साथ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। अगर ये मासूम भी हुई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी यहीं पर रहेगी। मास्टर सू से कहते हैं कि फिर तुमने शादी का सोचा क्यों, तुम्हारी उम्र तभी बहुत छोटी है, शादी करने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, फिर तुम शादी क्यों करने जा रही थी। सू कहती है नहीं मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन वहाँ पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वो लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, मैं तो उससे शादी करना भी नहीं चाहती ऐसे बंदे के साथ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं तो बस अपने घर यंगोज में जाना चाहती हूँ और वहीं पे रहना चाहती हूँ। मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम अपने फैमिली के पास फिर से वापस लौट जाओगी तो लोग तुम्हें यहाँ पर या फिर आज़ादी से घूमने देंगे या फिर तुम्हें जीने देंगे, क्योंकि उनके फैमिली का रेपुटेशन की बात है, वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे अपनी इज्जत के लिए। सू कहती है कि मैंने सीख लिया बिना फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, मैंने ऐसा बहुत सीखने की कोशिश किया। मास्टर कहता है देखो तुम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम अपनी लाइफ को किस हिसाब से जीना चाहते हो ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम यहीं पर रह जाओ, क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए, तुम्हें यहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा, तुम अपने हिसाब से यहाँ पर जी सकती हो और मैं भी तुम्हें यहाँ पर कोई तंग नहीं करूँगा, मेरे साथ रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उनकी तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी बस झूठी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं। तो कटोरी को नीचे रखते हुए कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए। सू कहती है कि मेरे पास और ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि जो बचा था वो मैंने सोंगकाई और पेंगू के दे दिया। मास्टर कहता है कि अच्छा तुमने उनको दे दिया तो आप अपना वाला खाना मुझे दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। सू कहती है कि मैंने वो तो पहले ही खाई है। मास्टर कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। मास्टर कटोरे को नीचे रखते हुए कहता है कि मुझे और खाना चाहिए, देती हो कि नहीं। सू कहती है कि खाना खत्म हो गया, मैं कहाँ से दूँ। मास्टर उसको बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़र से देखने लगता है कि मेरा खाना तुमने उन दोनों को क्यों दिया। फिर वो जाके अपने सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो खाना खत्म हो गया लेकिन हम फिर से करते हैं।
चलो अब तुमने खाना भी खा लिया, अब कंटिन्यू करेंगे तो हमें मजा आएगा। फिर सू कहती है कि क्या कह रहे हो। जब उसे ध्यान आता है तो फिर वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, निकलो यहाँ से। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला शेफ के एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ चोर सिपाही को जो कि बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम लगल बिल्कुल भी दौड़ नहीं पा रहे हैं। और आज मास्टर का क्या हो गया, वो सुबह से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। से एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, मुझे लगता है कि वो रात को अच्छे से मजे नहीं ले पाई इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अभी वहाँ पर मास्टर आता है और आने के बाद उनके ऊपर चाबुक बरसाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आराम क्यों कर रहे हो, जल्दी उठो और जाकर रनिंग करो। अगर तुम लोगों ने दौड़ना बंद किया तो तुम लोगों को बहुत बुरी सजा मिलेगी। ये लोग सुनने के बाद ये लोग बेचारे रोते रोते यहाँ पर जाते हैं फिर से रनिंग करने के लिए। मास्टर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, पहले इतना ज्यादा कभी वो गुस्से में नहीं होते थे। तभी हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का मैं क्या करूं, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तभी हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर जी सो के उठते हैं। फिर वो सू के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सू बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती है। मास्टर जी कहते हैं कि ये रात को बहुत ज्यादा थक गई होगी इसलिए इतना ज्यादा सो रही है। फिर सू सपने में ही बड़बड़ा रही होती है और मास्टर जी को बहुत ज्यादा भला बुरा कर रही थी। वो कह रही होती है कि बहुत ज्यादा गंदा है, 1 नंबर का घटिया इंसान, हमेशा गंदी बातें करता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। वो सपने में बड़बड़ा रही थी लेकिन उसको पता नहीं था कि मास्टर जी वहीं पर उसके पास बैठे होते हैं, जो कि मास्टर जी सुन लेते हैं। और सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये लड़की, फिर उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कोशिश करते हैं कि उठ जाए। लेकिन यहाँ पर सू मास्टर को हाथ में मारते हुए कहती है तो कौन सू है, यहाँ पर कोई सू नहीं है, मुझे सोने दो यहाँ आराम से, मुझे नींद में डिस्टर्ब मत करो। जिसे सुनने के बाद मास्टर जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अभी अभी बिस्तर पर से नहीं उठा और तुम अभी सोते रही तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद तुम बोलना मत कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम 3 सेकंड के अंदर नहीं उठी तो देख लेना, मरने के बाद मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मार दिया जान से। जिसे सुनने के बाद सू तो फटाक से उसकी नींद खोलती है और उठते के साथ में कहती है मास्टर मेरी बातों को सीरियस मत लेना, मैं तो उठ गई, देखो अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं बातों बातों में। मास्टर फिर सू से पूछते हैं कि तुमने मुझे नींद में बहुत कुछ बुला भरा कहा, तुमने मुझे जानवर कहा, शैतान का और भी बहुत कुछ कहा। तो कहती है कि मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ, आपको मैं बोला ही नहीं, मैं तो सपना देख रही थी, सपने में कुत्ता आ गया था जिसको मैं डांट रही थी, आपको मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, मैं तो सपना देख रही थी ना, आप ज्यादा सीरियस मत हो। मास्टर कहते क्या तुम्हारे सपने में काला कुत्ता आया था। सू कहती है हाँ आपने सही पकड़ा, मेरे सपने में काला कुत्ता ही आया था जो देखने में बहुत ज्यादा मासूम था लेकिन वो बहुत ज्यादा भौंकता था और खतरनाक भी है। सू अपने मन में सोचती है देखो अब सुबह हो गया, अब ये मुझे दिन भर परेशान करना शुरू कर देगा, मतलब सुबह होने से पहले आराम से कम सो के उठने दे, ये नहीं सुबह होते के साथ में मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मास्टर कहते हैं वो डॉग कैसा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ। सू कहती है वो डॉग था जो कि घर का रक्षा करता था और अपने मालिक को ज्यादा वफादार होता था और भी बहुत कुछ। वो ज्यादा जोर जोर से भौंकता था, बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, रात में किसी को सोने नहीं देता और सुबह किसी को चैन से रहने नहीं देता। वो तो डॉग मासूम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वैसा डॉग को मैं अपने पास रखना नहीं चाहती थी। मेरा मतलब है मैं अपने सपने में देखना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे डॉग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। यहाँ पर पता है कि सू यहाँ पर घुमा फिरा कर मास्टर की ही बात कर रही होती है। मास्टर यहाँ पर समझ जाते हैं कि वो मेरी यहाँ पर तरफदारी कर रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं किसकी हिम्मत कैसी है मुझे डॉग बुलाने की। और वहीं पर मास्टर के जो बाहर के सैनिक होते हैं यानी कि उनके चोर चक के फ्रेंड होते हैं या फिर बोला जो उनके गार्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं सू के बारे में कि सू कितनी अच्छी है, मतलब देखो मास्टर की वाइफ कितनी अच्छी है और प्रिटी है, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी बातें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसे सुन के तो मास्टर जी की और भी मतलब गुस्सा आ जाता है। तो आजकल लोग सू के कपड़े देखते हुए कहते हैं कि ये लगता है कि न्यू मैरिड कपल है और ये मास्टर की वाइफ है। मास्टर कहता है कि मेरी वाइफ। देखते हैं कि सू बाहर जाके इधर उधर घूम रही होती है, तभी उसको देख वहाँ पर सारे लोग बहुत तरफदारी कर रहे थे सू कितना ज़्यादा प्रिटी है, जिसे सू देख लेती है कि मास्टर वहीं पर खड़े हैं और इसकी तरफदारी सुन के मास्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ये यहाँ पर कर क्या रही है, बाहर यहाँ पर कर क्या रही है, सारे लोग इसको देख रहे हैं और इतना ज़्यादा तारीफदारी कर रहे हैं, इसको घर में रहना चाहिए था। जिसे सू सुन लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, यहाँ से जल्दी
भागना पड़ेगा। तो जाकर छुप जाती है और कहती है कि इस डेविल से मेरा पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर मैं छुप जाऊंगी, इधर मत आना, इधर मैं हुई नहीं, तुम मुझे ढूंढ ही नहीं सकते, इससे पीछा मैं कैसे छुड़ाऊं, मैं कहीं पर भी जाऊँ ये मुझे हमेशा नजर रखता है, शांति से जीने देगा ही नहीं देगा, सुबह होते ही साथ मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देता है, ना मैं यहाँ पर घूम सकती हूँ, ना यहाँ पर किसी से मैं बात कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर उसकी नज़र उस झाड़ियों पर जाती है जहाँ पर छुपी हुई होती है, वहाँ पर कुछ बेरी लगे हुए होते हैं, वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है वाह इतने अच्छे बेरीज। फिर वो वहाँ की बेरीज को तोड़ कर कलेक्ट करने लगती है और फिर खा के देखती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, वो कहती है कि ये मेरे काम आएगा। सू यहाँ पर बेरीज कलेक्ट कर रही होती है और वो बाहर होती है जो कि घर से, तो वहाँ के आसपास के लोग सब उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो ये लड़की कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब इतना सुंदरता कहाँ से लाते हैं लोग, और सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा निहार निहार के देख रहे होते हैं। अभी वहाँ पर मास्टर आते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और आने के बाद वो सबको देख कर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और खास करके सू के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको मना किया था घर से बाहर जाने के लिए ताकि लोग इसको नहीं देख पाए, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है। तभी सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर मास्टर जो आ चुके थे। सू कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तब वो देखती है कि मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, उसके हाथ से सारे बेरीज गिर जाते हैं डर के मारे। यहाँ पर मास्टर आते हैं और गुस्से में अचानक से सू को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। सू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है। मास्टर कहते हैं अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा गला यहीं पर दबा के तुम्हारी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं, चुपचाप अब मेरे साथ रूम में चलो। ये बेचारे सू के हाथ से बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे यार ये क्यों जा रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो मंगलवार, स्वागत आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला शेफ की एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर सू को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बाहर जाने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से, फिर भी तुम बाहर गई। अगर तुम दुश्मन फैमिली के ना होती तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता, लोगों को पता चलेगा बाकी एनिमीज को कि तुम दुश्मन फैमिली को हो, तो तुम्हारे साथ तो गलत बिहेवियर कर सकते हैं। तुम्हारी इस बात को मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, तुम्हें बाहर जाना खतरे से कोई खाली नहीं है। सू अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक डिसेंट वाइफ कैसे होती है, क्योंकि मैं तो एक डाकू की वाइफ हूँ, मुझे बिहेव करना नहीं आता अच्छे से। अगर तुम्हें बाकी लेडीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो तुम उनके पास जाओ ना, मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरा भी मन करता है कि एक अच्छे इंसान के साथ रहूँ ताकि मेरा जो हस्बैंड हो वो अच्छी तरीके से काम धंधा करता हो और एक अच्छा इंसान हो, ना कि मुझे एक डाकू के साथ रहना होगा। वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हारे जितने सारे भाई यहाँ पर डाकू चोर भाई वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना तुम उनको करते हो। तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ मैं, उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो सब मिल मिल के यहाँ पर रहे, अच्छे से रहे, सबकी तरह से बात करे और अपना डाकूगिरी छोड़ के एक अच्छा इंसान बन जाए। वैसे मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ करूँगी नहीं ज़्यादा। मास्टर कहता है कि तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो खून की उल्टियाँ करते हुए अपना मुंह गंदा सा बनाते हुए कहती है कि तुम ऐसे इंसान हो जैसे मैं शादी करना नहीं चाहती, मतलब समझो एक डाकू से शादी करना पड़ रहा है, इससे बुरी जिंदगी अब क्या ही हो सकती है। और वैसे भी तुम शादी की सेरेमनी में वाइन पी के आते हो, वो भी 1-2 कप नहीं भर भर कप करके, और इतना सारा शराब पीने के बाद तुम लोग सेरेमनी में करते हो, शादी करते हो, और फिर तुम लोग लड़की को उठा के लेके चले जाते हो, वो भी किसी और की लड़की को जिसकी शादी ऑलरेडी किसी और से हो चुकी होती है। मतलब तुम लोगों की जिंदगी क्या ही जिंदगी है। यहाँ पर मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक खिलौना हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो अपना मुंह का तोता बंद रखो। यहाँ पर तुम मेरे लिए एक खिलौना हो और मैं तुम्हें जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और लड़के को यहाँ पर नहीं दे सकता, तुम मेरी हो। और तुम ज़्यादा बड़बड़ किया और ज़्यादा कुछ बोला तो आसपास के जितने सारे लोग हैं यहाँ पर डाकू के लोग और चोर उचक्के, मैं उनके पास तुम्हें बेच भी सकता हूँ, तो इसलिए अपना मुँह बंद रखो वरना मैं तुम्हें बेचने में देरी नहीं करूँगा। इसे सुनकर तो सू बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है ऐसे कैसे मुझे बेच देगा, और फिर वहाँ से वो जाने लगती है। मास्टर उसको खींच कर अपनी तरफ करता है और कहता है कि खबरदार ये जगह मेरी है, अगर तुमने ये जगह किसी और को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अब की बार से ये शादी वाला ड्रेस पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम दूसरा कपड़ा पहनोगी। सू पीछे हटते हुए कहती है कि चलो ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या पहनूं मुझे ये बता दो। और क्या तुम उन लोगों से पूछ सकते हो क्या उन्होंने
जब मेरे को किडनैप किया था तब उन लोगों ने क्या मेरे सामान को भी चोरी किया था, यानी कि मुझे तो दहेज में मिला था वो सब चीजें भी क्या उन लोगों ने लेके आए हो यहाँ पर। मास्टर कहता है इस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा झंझट होने वाली है। मास्टर को यहाँ पर बहुत जोर से गुस्सा आता है, फिर वो सू को गाल को जोर से पकड़ते हुए खींचता है और कहता है कि अगर मेरी परमिशन से घर के बाहर गई या फिर कहीं पर भी गई तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और रहा तुम्हारा सवाल कपड़े का तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट सीन सू का दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद बहुत से गुस्सा कर रही होती है, जोर जोर से, और कह रही होती है क्या मैं उसके लिए वैसे खिलौना हूँ, उसके बोलने की हिम्मत कैसी हुई। सू गुस्से में लाल पीला हो रही होती है और कहती है कि मुझे ही ढूंढना पड़ेगा अब लग रहा है। सू कहती है कि यहाँ से भागने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा तभी मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। फिर उसको एक आइडिया आता है, वो कहती है कि मैं ऐसा ऐसा खाना बनाऊंगी, उसको खाने के बाद उसको पेट में बहुत जोर से दर्द होगा और फिर सब लोग जब दर्द में होंगे और बाथरूम में बैठे होंगे तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं, पहले मैं नहीं भागूंगी, पहले मैं अपना बदला लूंगी पूरा, और उसको मार मार को उसका पूरा खाल निकालने के बाद उसको खाना खिलाऊंगी। फिर खाना देने के बाद उसको पेट में दर्द होगा, वो चल फिर नहीं पाएगा, फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि हाँ सुई है बस मेरे लिए, और फिर मैं मज़े से उसको सारे मज़े ले सकती हूँ, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती हूँ और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सब बेचारी सोच रही होती है, सोच सोच के इतना ज़्यादा खुश हो रही होती है। हम देखते हैं कि मास्टर दरवाजा खटखटा के सू से बोल रहे होते हैं कि सोंकाई ने कहा है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उस सामान में, चोरी की हुई सामान में तुमने जो पहना है बस तुम्हारे पास वही कपड़े हैं तो तुम उसी को पहन के रखो। मास्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगा बाद में। सू बहुत जोर से झटके में होती है, मतलब सदमे में होती है। वो कह रहे होते हैं कि तुमने सब कुछ लूटा लेकिन तुमने डाउरी नहीं लूटा। डाउरी का मतलब होता है कि दहेज का सामान, तुमने सब कुछ लूटा लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं लूटा जो कि ज़रूरी होता है। मतलब कैसे इंसान यहाँ पर डाकू है लेकिन डाकू वाली कोई हरकतें इनके पास नहीं है। मास्टर कहता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे कपड़े तुमको मिल जाएंगे, बस इसी से खुश रहो। सू कहती है कि जल्दी करो, मैं अभी बहुत सारा काम है। फिर मास्टर कमरे में आता है और सू से कहता है कि जाओ मेरे लिए एक गर्म चाय लेके आओ। सू कहती है कि यहाँ पर कोई गर्म पानी नहीं है, तुम जाकर खुद ले लो। मास्टर कहता है क्या किचन नहीं है, किचन में जाओ और गर्म करो फिर लेके आओ। और उसको गुस्से में देख के सू वहाँ पर शांत हो जाती है। पर मास्टर सू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं लग रहा, तुम यहाँ पर बंदी बनाई गई हो और तुम्हें यहाँ पर कोई हक नहीं है अपनी फरमाइश पूरा करने के लिए। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बाहर मत जाओ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो तो तुम्हें एक कप चाय बना के देना ही होगा और तुम इसको इनकार नहीं कर सकती। अगर तुम इसको इनकार करोगी तो तुम्हारे हड्डी वड्डी तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब बताओ मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूँ या पहले तुम्हारा सर कलम करूँ। तो मास्टर से कहते कि मैं जब पानी लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो कि मुझे गर्म पानी देने से मना कर दिया था, और फिर मैंने खाना मांगा उनसे तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया, और मैंने कहा कि मैं खुद से पका लूँगी खाना तो उन्होंने वो भी नहीं दिया और उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ पर से और कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, तुम एक बंदी हो और बंदियों के लिए यहाँ पर कोई खाना पीना नहीं होता, जाओ अपना काम करो यहाँ से। और जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर से अटैक किया और मैं जब भागने की कोशिश कर रही थी तो उन लोगों ने वो जलती हुई मशाल मेरे ऊपर फेंक दिया। किसी तरीके से बच के मैं यहाँ पर आई हूँ, और अगर मैं ज़्यादा तेज़ भागूंगी तो वो लोग मुझसे काफ़ी थे और मुझे पकड़ लेती, तो मैं वहाँ से कैसे ही करके यहाँ से भाग आई। सो कहती है कि इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हें अच्छा सा गुड केयर कर सकती हूँ और तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकती हूँ, और ऐसा फालतू चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि तुम्हारा केयर करना और टाइम पर तुम्हारा गर्दन भी दबाना। मास्टर कहता है कि तुमने कुछ कहा। सू कहती है कि नहीं, मैंने कहा कि गर्दन के पास दर्द हो रहा है वहाँ पर भी दबा दूँ। मास्टर कहता है कि तुमसे ये सब चीज़ें किसने कहा, कौन था वो, उसका नाम बताओ उस लेडी का जिसने भी तुम्हें ये सब बातें किया। सू कहती है कि उन सब चीज़ों को छोड़ो, लेकिन मुझे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना नहीं आता, मतलब उनको केयर करना नहीं आता, कैसे करते हैं धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा इसको सीखने में। मास्टर कहता है कि अगर लड़की जो कि एनिमीज फैमिली से आई वो भी किडनैप होके, वो उनको कैसे आता है कि वो अच्छे से लोगों को केयर करे, और तुम मेरा केयर करना चाहती हो, तुमको क्या मुझसे हेट नहीं होता, यानी कि नफरत नहीं होती, और क्या तुम यहाँ पर सैड फील नहीं करती। सू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं सैड नहीं हूँ, मैं सैड हूँ, लेकिन मैं तुम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि तुमने मुझे किडनैप किया। तुमने तो मुझे किडनैप ही नहीं किया, तुम्हारे लोगों ने मुझे किडनैप किया, और वैसे भी ये सब चीज़ें तुम्हें अब चेंज नहीं कर सकती, तो फिर तुमसे नफरत करने का क्या ही नतीजा होगा। तो जब मुझे सब चीज़ें मालूम है तो मैं तुमसे क्यों हेट करूँ बेवजह। मुझे बस दुख इस बात का होता है कि मैं जब छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, तब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी और मैं अकेली हो गई थी।
और मेरे जो सौतेले माँ बाप थे, मतलब मेरे भाई, मेरे सिस्टर और मेरी मम्मी, वो मुझे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। मुझे हमेशा कोसते थे, मारते थे और मुझे हमेशा बुरे बर्ताव करते थे। लेकिन मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया और मुझे खाना बनाना सिखाया। और कुछ भी हो जाए, उन्होंने मुझे जीने का तरीका बताया कि कुछ भी हो जाए तुम अपना ज़िंदगी को जीना मत छोड़ना, हर एक पल एंजॉय करना, चाहे तुम कहीं पर भी हो और किसी भी हालत में हो। और इसी सोच के साथ मैं जीती हूँ और मैं जहाँ पर भी होती हूँ खुश होती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जिसे सुनने के बाद मास्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर मैं यहाँ पर कभी ना हो तो तुम सोंगकाई और पेंगू को बोल सकती हो, वो मेरे सबसे अच्छे फॉलोअर है, वो मेरे ट्रस्टवर्दी दोस्त हैं, दोस्त जैसे हैं। वो दोनों तुम्हारे कहना मानेंगे और तुम्हारा काम कर देंगे, तो तुम चिंता मत करना। तो अपना हाथ सू के सर के ऊपर रखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से कोई चिल्लाता है कि मास्टर, तुम्हें चीफ मास्टर बुला रहे, कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। मास्टर कहता है तुम चलो, मैं यहाँ पर आता हूँ। तभी हम देखते हैं सू को, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लाल हो गई होती है शर्म के मारे और कह रही होती है कि मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क क्यों रहा है, नहीं ये प्यार में नहीं पड़ सकता, इतना ज़्यादा हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, बस कर देना कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले सिंड्रेला शेफ के एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं सोंगकाई को, जो कि कुछ बना रहा था बांस की लकड़ियों से। तभी वहाँ पर सू आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो। सोंगकाई कहता है कि एक ट्रैप है जो कि पहाड़ों पर रहने वाले जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काफ़ी है। सू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वाओ, उन्हें तो खाने में भी मज़ा आता है। सोंगकाई कहता है हाँ, उन्हें भी पकड़ सकते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर भी पकड़ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सांप पकड़ा था जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी था। उसका नाम सुनकर सू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि स्नेक बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सोंगकाई कहता है कि ज़्यादा घबराओ मत, वो इधर नहीं आते हैं, हमने उनको ट्रैप करके दूसरी तरफ से भेज दिया, एक जाला है जिस तरफ से वो नहीं आ पाते। जिसे सुनने के बाद सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तब ये तो ठीक है, क्योंकि मैं सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। फिर सोंगकाई कहता है कि मैडम, मैं और पेंगुई हम दोनों ईस्ट में रहते हैं, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बस बुला लीजिएगा। वेस्ट का मतलब वो जहाँ पर किचन है ना, हम वहीं पर रहते हैं। फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू कहती है कि हम इसको यूज़ कर सकती हूँ। सोंगकाई कहता है कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया जगह पर। सू कहती है कि चलो यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और इस किचन को एक अच्छा किचन का लुक देते हैं, क्योंकि ये किचन अच्छी तरीके से सजा होना चाहिए, तभी वो लगता है कि वो किचन है। और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, हम लोग इसको साफ सफाई करके बहुत ज़्यादा अच्छा और चमकदार बना देंगे। दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि पेंगुई के साथ यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब सारी चीज़ें ऐसी कैसे पड़ी है। तभी मास्टर किचन से बाहर आते हैं, जिसे सोंगकाई देख लेता है और कहता है कि मास्टर आप आ गए यहाँ पर। मास्टर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग मुझे बताओगे। सोंगकाई कहता है कि मैडम ने कहा इस किचन को पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। पेंगुई कहता है कि चलो मैं भी हाथ बटाता हूँ मैडम के साथ काम करने में। जिसे सुनने के बाद मास्टर की चेहरा मतलब अलग तरह का हो जाता है कि ये दोनों उनके साथ बहुत ज़्यादा चिपकू हो रहे हैं आजकल। मास्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ये सब करो, लेकिन फटाफट को ख़त्म कर दो। फिर वो सोचते हैं कि ये करना क्या चाहती है यहाँ पर, ये सब साफ सफाई करने का मतलब क्या है। मास्टर अपने कमरे में किताबें पढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ से सू आती है और जोर से धक्का देके दरवाज़ा खोलती है और हाँफते हुए कहती है कि अच्छा हुआ फटाफट ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो जगह। मास्टर कहते हैं कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हो, जाकर नहा लो। सू मास्टर की बात ना सुनते वहाँ पर रखा हुआ मग से पानी उठाकर पीने लगती है। मास्टर कहते हैं कि मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैं बोल रहा हूँ जाओ जाकर अपने आप को साफ करो, तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हो। तो वहाँ पर रखी हुई टेबल पर थक के बैठ जाती है और कहती है कि मेरा नाम भी है, मेरे नाम से पुकारो ना, ये है हु क्या कर रहे हो, मेरा नाम ही ये हैंग सू, और वैसे तुम मेरा निक नाम से भी बुला सकते हो, यो यो। सू मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर अब रात को आज क्या खाना चाहोगे, मैं आज रात को बना दूंगी। मास्टर सू को उठा के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, पहले अपने आप को साफ करो फिर मेरे पास आना। और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे सू कहती है कि देख लेना आज रात को मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी और अपने जीत का जश्न मनाऊंगी, गुरु कहीं का।
नेक्स्ट सीन हमें किचन का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे खाने का चीज़ देख के सू खुश हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे खाने का चीज़ है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ। सोंकाई कहता है कि मैंने और पेंगुइन ने मिल के दोनों ने बहुत ही मेहनत से ये सब चीज़ें जुगाड़ किया है और आंटी जिंग ने भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हमारे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया ताकि ये सब चीज़ें हम लोग लेके आए और हम लोग इकट्ठा कर पाए। सू कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया, इसलिए अब तुम लोग मेरा कमाल देखना कि मैं क्या करती हूँ। मीट कट करती है और उसके साथ ही कुछ सब्जियां कट करती है और फिर उन सब्जियों को लेकर वो कढ़ाई में डाल देती है। उन सब चीज़ों को मिलाकर कढ़ाई में तेल डालकर अनियन के साथ उसको अच्छे से पकाती है। बेसिकली वह यहाँ पर एक अच्छा सा खाना बनाती है। उनका पूछता है सू से, मैडम आप क्या करने की कोशिश कर रही हो? सू कहती है कि तुम बस देखना, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। सू कहती है सोंकाई से, आज मैं तुम्हें अपना खाना बनाने का तरीका बताऊंगी और मैं अपनी स्किल के बारे में तुम्हें बताऊंगी मैं कैसे खाना बनाती हूँ। और वो एक बेहतर तरीके से वहाँ पर खाना बनाती है, जिसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब देख के मन कर रहा है खा जाऊँ। खाना बनाते टाइम सोचती है कि एशियन के ज़माने में ऐसा कौन सा चीज़ है जो डालने में खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें सोच कर वो खाने में धीरे धीरे टेस्ट ला रही होती है। फिर उस मीट को और उस बैम्बू सूट को एक पॉट में रख के फिर उसको पकाने लगती है और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। वो कहती है कि एशियन के ज़माने में लोग ऐसे ही खाना बनाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा यमी टाइप का खाना बनता था और ये देखने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। खाना बनने के बाद वो प्लेट को अच्छे से डेकोरेट कर देती है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और डोरेमोन का गैजेट नहीं है, वरना मैं यहाँ से निकाल के खा लेती। तूने यहाँ पर बहुत सारे डिशेस बनाया होता है और सोंकाई को कहती है कि ये वाला लास्ट डिश है, इसको जाकर टेबल पर रख दो ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सोंकाई कहता है कि ठीक है मैडम, मैं इसको रख दूंगा, नो प्रॉब्लम। सोंकाई सू से पूछता है कि आप मास्टर के साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे? सू अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मास्टर अंदर से जितना नरम है बाहर से उतना ज़्यादा गर्म है। सोंकाई कहता है कि लेकिन मैं मास्टर के साथ अकेले बैठ के खाना खाऊंगा, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा उनके साथ। सू कहती है कि मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया उठाकर और कहा कि जब तक मैं साफ ना हो जाऊं तब तक उसके पास ना जाऊं। नेक्स्ट में डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जो सू ने खाना बनाया होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जिसे देखने के बाद सोंकाई और पेंगुइन के मुंह में पानी आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं वाह, इतना अच्छा खाना देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। मास्टर खाना खाते टाइम इन दोनों से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो सोंकाई कहता है कि मैडम तो अभी पानी लाने के लिए गई है और वो पहले साफ़ हो जाएंगी, फिर बाद में खाना खा लेंगी, आप पहले खा लो, उन्होंने बोला है कि आपको खाना खिलाने को। मास्टर खाना खाने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि खाते टाइम वो फिर पानी क्यों ले जाके इकट्ठा कर रही है। कि मास्टर की अंतर आत्मा बाहर निकल के कहती है कि हाउस मास्टर, ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि आपकी जो घरवाली वो आपके साथ खाना नहीं खा रही है। जिसे सुन के तो मास्टर के कहते हैं कि तू बाहर जा यहाँ से, वरना मैं तेरा गला यहीं पर दबा दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन सब ने खाना खत्म कर दिया होता है। ये लोग खाने के बाद बाहर आ जाते हैं और सोंकाई और पेंगुइन बातें कर रहे होते हैं कि तुम अचानक से मास्टर के साथ ऐसे उनके साथ क्यों जा रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? तभी पेंगुइन कहता है कि थोड़ा धीरे बात करो, अगर मास्टर ने सुन लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। अभी हम सू को देखते हैं जो कि पानी इकट्ठा कर रही होती है। तभी पानी लाते लाते उसके हाथों में पेन होने लगता है और बॉल हाथ से छूट जाता है, जिसे वो गिर जाती है। मास्टर वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं सू के पास। तभी वहाँ पर सोंकाई कहता है कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ पानी भरने में, जिसको देख के सू सोंकाई को थैंक यू कहते हैं। सोंकाई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा काम है छोटा मोटा, मैं आराम से इसको कर लूँगा। हम दूर से देखते हैं मास्टर को, जो कि सू के मुंह से सोंकाई का नाम सुन के बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होते हैं और आग बबूला हो रहे होते हैं कि इसने मेरे सामने दूसरे मर्द का नाम कैसे ले लिया। कहती है सोंकाई से कि आज मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा काम करा लिया। सोंकाई कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे सेकंड चांस देना, मैं सब कुछ फिनिश कर दूंगा धीरे धीरे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सुनने के बाद तो मास्टर की पूरी बॉडी में से चिंगारियां उगने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता, तो मास्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा से कमेंट कर देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। स्वागत आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला शेफ की एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं मास्टर को, जो कि सू को देख रहे होते हैं
वो पानी भरी होती है बाल्टी से और बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। मास्टर गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसके लिए काम करने का, लेकिन फिर भी वो मुझे हेल्प के लिए नहीं बुला रही है। कितना ज्यादा जिद्दी है लड़की। तो गुस्से में उठते हैं और सू को कहते हैं, हे रुक जाओ, अब बंद करो ये पानी भरना, कब से तुम पानी भरे जा रही हो। मास्टर फिर उसके हाथों से वो बाल्टी छीन लेते हैं, जिसे देखकर सू कहती है कि ये क्या हो गया, अचानक से इसके मूड पर ये कैसा असर पड़ रहा है। अब जाके इसका सेंस बाहर आया है। अभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते सॉन्ग का आता है और आके मास्टर को कहता है कि मास्टर मैंने सारा चीजें कर दिया है, पेट्रोलिंग के सारे काम हो गया है, अब और कोई काम नहीं बचा है। सुन के मास्टर उसको कहते हैं कि फिर जाके दोबारा से करो काम। उनके सॉन्ग का कहता है, क्या फिर से, अभी भी तुम्हें करके आया। मास्टर कहते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मास्टर कहते हैं, खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी जाओ और 1 घंटे से पहले यहाँ पर वापिस मत आना। ये सुन के सॉन्ग का कहता है कि आपने मुझे वहाँ पर इसलिए भेज रहे हो क्योंकि मैंने मैडम की हेल्प कर दी थोड़ी बहुत उनको काम करने में, इसलिए है ना। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ नहा रही होती है और वो कह रही होती है कि एक दिन मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी, फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करूंगी और वहाँ से बहुत सारा पैसे कमाने के बाद मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूंगी जहाँ पर मैं खुद मालिक हो जाऊंगी। फिर वहाँ से एक साबुन उठाती है और उसको देखते हुए कहती है, क्या ये साबुन है, कोई बात नहीं, इसको भी मैं एक दिन चेंज कर दूंगी। एक अजीब तरह से साउंड आता है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर एक सांप आ चुका होता है। तो देख के सू बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुन के मास्टर सीधा कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ते हुए उस बाथरूम के अंदर एंटर कर देते हैं। सांप को देख के सू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन तभी मास्टर आते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। मास्टर सांप को पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं सू इस सांप को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है वहीं पर। मास्टर सू को वहाँ से उठाकर कमरे में लेके आते हैं और वहाँ पर आने के बाद सू बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तो मास्टर को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के यहाँ से मत जाओ। मास्टर को कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर स्नेक नहीं आएगा, तुम डरो मत, जाता तुम चिंता मत करो। सू रोते हुए कहती है कि मैं कल के खाने में मैं सांप बनाना नहीं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, एक बार काटने से इंसान मर जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने उस सांप को फेंक दिया और आप कल के बाद वो कभी नहीं आएगा यहाँ पर। इतनी ज्यादा डरी हुई होती है, वो मास्टर से कहती है कि तुम क्या उस खिड़की को बंद कर सकते हो, क्योंकि मुझे डर है कि वो सांप फिर से अंदर आ जाएगा, मुझे वो सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठंडे प्राणी होते हैं, वो गर्म जगह के खोज में इस रूम में आ सकते हैं और मुझे सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे रात को नाइट में आते हैं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो सांप नहीं आएगा यहाँ पर और मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम डरो मत यहाँ पर। उसके बाद मास्टर धीरे धीरे करके सू के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद सू कहती है कि मास्टर आप मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वो कहती है कि मास्टर आप करने क्या वाले हो यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला सेफ की एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से मुझे जाने दो, ऐसे शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी जान बचा ली। इसे सुनकर जो मास्टर रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी अभी अभी जान बचाई, इसके बदले में तुम मुझे क्या देने वाली हो, मुझे इनाम में कुछ दे दो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। कहती है कि हमारे रिलेशनशिप का ध्यान में रखते हुए मैं जितना दूर जानती हूँ लड़कों को क्या चाहिए, मुझे नहीं पता क्या चाहिए उनको। मास्टर कहता है कि अच्छा मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तू कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वहाँ से भाग नहीं पाती। इधर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू कह रही होती है इसको तो मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है, ये बस मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बस बैठ की मैं पार्टनर हूँ, मैं इसकी लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकती। तो इधर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी होती है। मास्टर कह रहा होता है कि अगली बार से मुझसे पंगा मत लेना। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू बेड पर सो रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो जब सू के सर के ऊपर हाथ रख के देखती हूँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा होता है। मास्टर कहते हैं कि इसको तो फीवर आ गया है, लगता है कल रात को मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, जो जोश में बेचारी को सुबह ही फीवर का चक्कर काटना पड़ रहा है। मास्टर तुरंत सोंगकाई और पेंगुई को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ। यहाँ पर डॉक्टर आता है और शर्माते हुए मास्टर से कहता है कि मैडम को दूसरी वाली बीमारी हो गई है जो कि हर रात को लड़की को थकने के बाद होता है। डॉक्टर सीधा मास्टर के ऊपर निशाना मारते हुए कहता है कि मैडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने के लिए, इसलिए उसके आसपास भी मत भटकना और उसको टच भी करने की कोशिश मत करना वरना मैडम को और भी ज़्यादा बुखार आ जाएगा
और उनको खतरा भी हो सकता है। सीन में हम देखते हैं मास्टर को जो कि सोंकाई को पीटते हुए कहते हैं कि जाओ जाके सू के लिए कुछ खाना बना के लेके आओ। सोंकाई कहता है कि लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया है। मास्टर सू की ओर देखते हैं और थोड़ी देर बाद ही सू की नींद खुल जाती है। मास्टर कहते हैं कि तब जब तुम उठी गई हो तब मुझे तुम बता दो तुम खाने में क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सू उठते हुए कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे ये सब बारे में नहीं बताया था, और देखो आज मैं बीमार पड़ गई हूँ बस तुम्हारी वजह से। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। मास्टर कहता है कि उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, कल रात को कुछ ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तुम क्या खाना पसंद करोगे। सू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं कि तुम अभी आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इस सीन में हम मास्टर को देखते हैं जो कि किचन में होते हैं और सू के लिए खाना बनाने की ट्राई कर रहे होते हैं। मतलब प्यार देख रहे हो, और वो कहते हैं कि एक बार कोशिश तो करो, तुम बना सकते हो। फिर किचन में हार्ड वर्क करने के बाद मास्टर ने कुछ फिश का डिश बनाया होता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि हाँ देखने में कुछ ज़्यादा मतलब उतना ख़राब भी नहीं है, देखने में अच्छा ही लग रहा है और खाने में थोड़ा बहुत टेस्टी तो होगा ही। तो मछली वाले फिश ले जाकर सीधा सू को पास देते हैं और कहते हैं इसे खा लो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है और इसको खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसको देखते ही अपना मुंह बना लेती है और कहती है खाने के बाद मैं ठीक तो होंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मर जाऊंगी ये गारंटी मुझे पता है। और कहती है क्या ये खाना तुमने बनाया है मेरे लिए। मास्टर कहता है चुपचाप खा लो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, बहुत टेस्टी है। अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ इसको खाने की। तो खाने से बचने के लिए कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अपने प्राइवेट एरिया में, इसलिए मैं खा नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी मर जाऊंगी। मास्टर कहते हैं क्या मेडिसिन तुमने नहीं खाया, मैंने बोला था ना खाना खाने के बाद मेडिसिन खाना पड़ेगा, चलो इसको फटाफट खाओ और मेडिसिन ले लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कहते हैं कि दवाई बहुत ज़्यादा कड़वा होती है, लेकिन मेरा सूप खाने के बाद तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कुछ खाने के बाद ही तुम दवाई ले सकती हो, और अगर खाना नहीं खाओगी और फिर दवाई खाओगी तो तुम्हारा बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से मछली का सूप जल्दी जल्दी खा लो और तुम फटाफट ठीक हो जाओगी। सू कहती है अगर इसको मैं खाऊंगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मास्टर कहते कि चलो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट उस मेडिसिन को इस सूप में मिला देता हूँ, तुम दोनों एक साथ खा लो, दोनों ही थोड़ा थोड़ा कड़वा है लेकिन खाने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसे सुन के तो सू के कहते हैं कि मैं बस मरने ही वाली हूँ, भगवान मुझे जल्दी उठा लो, मुझे इस सूप को नहीं पीना बस। सू कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तुम पहले जाकर डॉक्टर से पूछ लो कि इस तरह से खाने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जो मास्टर रहता है वो कहता है तुम चुप रहो और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, चुपचाप इसको खा लो वरना तुम ठीक कैसे हो जाओगी। मास्टर कहता है कि तुम इसको फटाफट खा लो, मुझे कहीं पर बाहर भी जाना है। सू कहते हैं क्या तुमने सच में डॉक्टर से पूछा था कि इसको इस तरीके से खाना होगा। खाने के पास जाती है लेकिन उसका स्मेल ही इतना ज़्यादा गंदा होता है कि उसको नहीं खाती। वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खाऊंगी नहीं इसको, इतना ज़्यादा गंदा खाना कौन खाता है। फिर सू सोचने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि इसने किसी के लिए खाना बनाया है, मतलब समझो एक अकड़ू इंसान किसी को मानता भी नहीं है, मतलब कुछ समझता भी नहीं है, वो इंसान मेरे लिए खाना बना रहे, ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं हो गया। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर आ चुके होते हैं बहुत सारे फ्रूट लेकर और कह रहे होते हैं ये यो देखो मैं आ गया हूँ कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा लेकर। अगर वो देखते हैं कि सू ने उस सूप को खा लिया होता है, मतलब उस मछली को बीज को टेस्ट किया होता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पर उल्टी कर रही होती है। मास्टर यहाँ पर जोर से सोंकाई को चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से मिस्टर लू को यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि सू यहाँ पर फिर से बीमार पड़ गई है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो एक डिसलाइक भी चलेगा। प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिंड्रेला सेफ की न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड हमने एंड किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे मास्टर के सूप पीने के बाद हमारी फीमेल लीड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो जिंग सुआन होती है वो सपने में देख रही होती है कि वो बहुत अच्छी अच्छी डिलीशियस खाना खा रही होती है और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। फिर उस अपने के अंदर ही बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रही होती है और कह रही होती है कि देखो मैं अपने कला का प्रदर्शन कैसे करती हूँ। मैं भी मास्टर उसका पीछे नहीं छोड़ता। वो कह रहा होता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, जिसे देखकर हमारी जो जिंगसुआन होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मास्टर उसकी खाने को और देखते हुए कहता है कि अब टाइम है खाने के लिए, अब मैं इसको खा जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा खाना अच्छा नहीं हुआ तो। और इतना डरावना चेहरा देखने के बाद हमारी फीमेल लीड जोर से चिल्ला के बेड पे से उठ जाती है।
तभी वो सांस लेते हुए कहती है, अच्छा ये एक सपना था, मैं तो डर ही गई थी। तभी वहाँ पर मास्टर आता है कुछ अपने साथ लेकर, वो कहता है कि देखो मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम इसको टेस्ट करके बताना कैसा हुआ है। और हमारी फीमेल कहती है कि अच्छा फिर से कुछ तुम नया लेके आए हो टेस्ट कराने के लिए, तुम इतना अच्छा अच्छा खाना मुझे कैसे टेस्ट करा सकते हो। मास्टर आता है उसके हाथ में सूप देते हुए कहता है कि यहाँ पर आओ इसको फिनिश करो और टेस्ट करके बताओ कि कैसा हुआ है। हमारी फीमेल डरते हुए जाके बिस्तर के कोने में बैठ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो एक जहर खिलाकर। फिर मास्टर कहता है कि हमारे जो मिस्टर लू है ना, हमारे जो डॉक्टर जो तुमको ठीक किया था, उन्होंने इसको बनाने के लिए कहा था इसी तरीके से, तो मैंने ये बना के तुम्हारे लिए लाया हूँ। अभी वहाँ पर हमें सोंगाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आई होप कि मास्टर अपने काम को नहीं भूले होंगे, क्योंकि चीफ मास्टर उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और सोंगाई को आवाज देते हैं और वो सोंगाई को कहते हैं कि जाओ मिस्टर लू को फिर से एक बार बुला के लाओ, क्योंकि हमारी जो जिन है वो फिर से बीमार पड़ गई है। और वो हाथ में वो ब्लो हमें दिख रहा था जिससे हमें पता चलता है कि उसने फिर से सूप पी लिया होता है, इसलिए वो फिर से बीमार पड़ गई है। बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर बैठे होते हैं और यहाँ पर जिन उनसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फीमेल कह रही होती है देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और एक कैटली को बड़े ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है क्या मैं मर जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद हमारे जो मास्टर होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे कुछ चाय निकाल कर उसे देते हैं गरम गरम। जेंसू कहती है कि मेरी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो लोग मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे और बाकी लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, मैं कहाँ पर जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे मर जाना ही चाहिए, मुझे यहाँ पर जीना ही नहीं है। मास्टर उसके पास जाते हैं और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, तुम थोड़ा सा बीमार हो इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम बिल्कुल सही सलामत हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सब सुनने के बाद तो हमारी जिनसू की तो आंखें भर जाती है और कह रही होती है कि तुम क्या मुझे रुलाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रात का जहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं, जहाँ पर जिनसू की हरकत से मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मास्टर वहाँ से हिलने की कोशिश करता है लेकिन जिनसू कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मास्टर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। फिर वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा भारी हो, तुम्हारी पैर देखो, ऐसा लग रहा है कि कितना ज्यादा मोटा पैर है, क्या तुम अगले जन्म में पिग थी। जिनसू कहते हैं कि कौन जानता है कि ऐसा कोई रात भी आएगा जिसे मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ सोना पड़ेगा, उसी के साथ मुझे रहना पड़ेगा, ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, फिर भी हम लोग एक साथ हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है। मास्टर अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कि मेरा नाम क्या है। जिनसू कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें वही बुलाऊंगी जो सारे लोग तुम्हें बुलाते, तुम्हारे जितने सारे फॉलोअर है। मास्टर कहकर सब लोग मास्टर बुलाते तो मैं भी तुम्हें मास्टर ही बुलाऊंगी। मैंने सोचा था तुम्हारा कोई एक अच्छा नाम होगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम से बुलाऊंगी, लेकिन तुम तो मुझे बता ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया, मैं तुम्हें आपसे मिस्टर डाकू करके बुलाऊंगी, ये अच्छा नाम है मिस्टर डाकू। जिसे सुनने के बाद मास्टर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि नहीं तुम मुझे बिल्कुल नहीं बुलाने वाली हो। मास्टर गुस्से में उठता है और कहता है कि अब दोबारा से मुझे इस नाम से कभी मत बुलाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिनसू मास्टर को किस कर देती है और कहती है कि शांत हो जाओ, जिससे मास्टर शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। वो कहता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। फिर जिनसू गुड नाइट डाकू बोल के सो जाती है। मास्टर अभी भी शॉक था, वो कह रहा होता है कि इसने अभी ये क्या किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनसू को देखते हैं जिसकी नजर पड़ती है बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट पे। वो कह रही होती है फ्रूट देख के तो ताजा लग रहे हैं, ये खराब नहीं होंगे। जिंगसू खुश हो जाती है, वो कह रही होती है लड़का उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो बाहर जाती है तो देख रही होती है कि कुछ लोग वाइन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं और सारे कमरे को खाली कर रहे होते हैं। अभी हमारे फीमेल लीड के पास एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है कि मैडम आप ये उठ गई। जिंगसू ओल्ड लेडी को देखते हुए कहती है कि आप आंट जैन हो है ना। आंट पूछती है कि आप ठीक हो, मास्टर ने मुझे पूछने को कहा था कि तुम्हारे हाल चाल के बारे में, कि तुम ठीक हो या फिर अभी भी तुम्हें बुखार है। जिंगसू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रही थी थोड़ा सा कपड़े धोने के लिए। आंट कहती है कि तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। जिसे सुनने के बाद जिंगसू कहती है कि नहीं रहने दो, मैं खुद धो लूंगी। जिसे सुनने के बाद आंट कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मास्टर ने पहले जाके माउंटेन पर मेरे पति से बातचीत कर लिया, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से यहाँ पर रेस्ट करो, मैं सब काम कर दूंगी। अगर कोई काम करने के लिए आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी कर लूंगी। आंट कहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप रहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर काम में ज्वाइन हो गई। जिसे सुनने के बाद जिंगसू कहती है सांप, यहाँ पर सांप भी है। आंट कहती है हाँ माउंटेन पर होते हैं बहुत ज़्यादा सांप, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो सांप जहरीले होते हैं लेकिन इधर नहीं आते हैं, वो माउंटेन पर रहते हैं, माउंटेन से थोड़ी दूरी पर है जगह। आंट कहती है कि जो सैडम सार्मेंसन है वो बहुत ज़्यादा
अच्छा है उन्होंने एक नया चीफ खोजने के लिए गए हैं, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि जो मास्टर है वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वरना यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को गर्दनी उड़ा दिया जाता है। ये सुनकर जो जिंसू होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कह रही होती है कि वो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और हमेशा खिड़की और दरवाजे थोड़ा बहुत खुले ही रखता है मेरे लिए, ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर सो पाऊँ। जिंसू को याद आता है कि इतना ज़्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता, एक नंबर का खड़ूस है। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं बन सकती। वो मेरे लिए बस अच्छे होने का दिखावा कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद आंट कहती है कि इस लड़की को क्या हो जाता है कभी कभी, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैडम इस तरह से हरकतें क्यों करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जिंसू किचन में होती है और कह रही होती है कि आज मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, कुछ अच्छा और स्पेशल। तो सामने कुछ केकड़े पड़े थे, वो कह रही होती है केकड़े से कुछ अच्छा से डिलीशियस खाना बना दूँ जिसे खाने के बाद वो मुझे तारीफों का फूल बांधे। क्रैब में से सारा जो मीट होता है वो निकाल लेती है और अंडे के साथ उसको मिक्स करके एक अलग तरीके से खाना बनाती है, जिसे देखना बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। वो अंडे और क्रैब को मिक्स करके उसके साथ थोड़ा सा बेसन लगाकर वो तेल के अंदर डाल देती है और कहती है कि थोड़ी देर पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बन जाएगा, जिसके खाने पे और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैंने ऐसा कुछ बहुत दिन पहले बनाया था और तब जाके मैं अभी बना रही हूँ। देखने में जो अभी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बाद में ये पकने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी दिखेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है और कह रही होती है कि मैडम आप फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए, मैंने आपको मना किया था, आपका कोई भी काम हो तो मैं यहाँ पर कर दूंगी, आप यहाँ से जाइए, मैं आपका काम ही कर दूंगी। जिनसू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगी, आप एक खाना देकर बता सकती हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है। एक सिनेमा में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि बिश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, उन लोगों ने हमारे 2000 भाइयों को मार गिराया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर हमारा मेन लीड ये सोच रहा होता है कि एक्टिव अटैक ज्यादा खराब नहीं है, ये अच्छा ही है और हम लोग ऐसे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। सोंकाई ने उनके ऊपर जो ड्रैगन स्टोन था उसने उसको तोड़ दिया था। सब कुछ सही चल रहा था माउंटेन में, जब तक ना वो यहाँ पर आई। वहाँ पर उनका एक सरदार बैठा हुआ था, वो कह रहा होता है कि एक्टिव अटैक तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना चाहिए इन अटैक को रोकने के लिए, या फिर कुछ अलग अटैक करना चाहिए ताकि उन लोगों को पता ना चले। मेरे भाई इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, हम लोगों को कैसे अटैक करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें अपने भाइयों को बचाने के लिए कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उन स्नेक इनका कोड वर्ड है और हमें स्नेक के मामले में हमें उनका राइड करना चाहिए ताकि उन लोगों को पता ना चले कि हम लोग उनके पास पहुंच गए हैं और हमने उनको एक्टिव अटैक करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बंदा कहता है कि हमारे जितने सारे यंगसन के मेंबर है वो हमारी बात सुने, हमने एक अलग तरीका इस्तेमाल किया है वहाँ उन लोगों को ढूंढने के लिए और हमारे बंदों को ढूंढने के लिए, जो हमारे भाई लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए हमारा प्लान कुछ अलग हो रहा है। फिर वो जाके हमारे मेन कैरेक्टर जिनके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि भाई तुम अपने वाइफ की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे मिशन का, हमारा मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी वाइफ से भी ज़्यादा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि इस मामले में हम किसी और दिन बात करेंगे। जिन हमारा मेन लीड कहता है कि मैं यहाँ पर और दिन कुछ दिन रहना चाहता हूँ और ताकि मैं पता कर सकूँ कि हमारे दुश्मन लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ताकि मैं इनके ऊपर नज़र रख के खबर लगा सकूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे पता चला यो बीमार है? मैंने तो इसे नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और ये हमारी हरकतों के ऊपर नज़र रख रहा है, खास करके यो पर। यो यानी हमारी फीमेल लीड, जो कि हमारा मेल लीड उसको बोलता है। मुझे उसको और ज़्यादा ध्यान में रखना होगा वरना उसकी जान खतरे में है। एक्शन में हम देखते हैं कि मेल लीड हमारा अपने जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही जो सोंगाई के साथ और एक बंदा होता है लिन कोई, वो कह रहा होता है कि मास्टर आप सही समय पर यहाँ पर आ गए हो क्योंकि मैडम ने अभी अभी खाना बनाना ख़त्म किया है। मास्टर पूछता है क्या वो ठीक है, जिससे जो लिन कोई होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रेस्ट नहीं ले रही है क्योंकि वो कब से किचन में बैठी है और खाना बना रही है, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रही है और खाना वो बनाते जा रही है। लिन भड़कते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी है उसको खाना बनाने की बोलने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है फिर भी वो इतना ज़्यादा काम कर रही है, तुम लोग उसको मना नहीं कर सकते थे। जिस दौरान लिन को कहता है कि हमने उनको मना किया था कि आप खाना मत बनाओ, आंट बना लेगी और हम उनके हेल्प कर देंगे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही है, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाह रही थी। मास्टर उसको गुस्से में डांटते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जब भी वो जाकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं हमारी फीमेल लीड कहती है कि मिस्टर डाकू आप यहाँ पर आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी।
जेन्सू कहती है कि मैंने आपके लिए बहुत सारा खाना बना दिया है मिस्टर डाकू, आप यहाँ पर आ गए हो तो आप वहाँ पर खा ही लो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन लीड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है खाना बना दिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे मिस्टर डाकू क्यों बुला रही हो? तुम मुझे मास्टर करके क्यों नहीं बुलाती? मुझे इस नाम से मत बुलाओ।